असगर खान, मैं ये कह रहा हूं कि या तो आप कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लीजिए। एक मिनट, असगर खान, या तो आप कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लीजिए, और नहीं तो कम से कम जो स्पष्ट रूप से यज्ञ कुंड दिख रहा है, हवन कुंड दिख रहा है, उसको वजूखाना तो मत बोलिए। चाहिए था, हम तो कर ही रहे। अरे भाई, ये हमारी धार्मिक भावनाओं पर हाथ कर रहे हैं। कम से कम आप मुझे बताइए, अरे कम से कम क्या होता है? एहतराम करें। ठीक है, जरा हैदर मुजीब के पास जाता हूं मैं। हैदर मुजीब भाई, ये क्या सिलसिला चल रहा है कि कहीं शिवलिंग को फब्बारा कह दो, और कहीं यज्ञ कुंड जो दिख रहा है स्पष्ट उसको वजूखाना कह दो। भाई, जब आप या तो आप मुकदमा अगर लड़ना है तो मुकदमे का इंतजार करिए फैसले का, और नहीं तो जो एक्सपर्ट कमेटी, एक एक्सपर्ट बॉडी जो बोल रही है जो बात, उसको तो कम से कम सुनिए, उसको तो संजीदगी से सुनिए। रंजीत साहब, मैं बड़ी बारीकी से आपकी बातों को सुन रहा था। मेरे मन में एक शायरी है कि किसी ने कहा था कि किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा, जिन्होंने मस्जिदों को उजाड़ डाला कभी तो उनका भी हिसाब होगा। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पुराने जमाने की जो मस्जिद है, पहले पानी की निकासी नहीं हुआ करती थी। चाहे वो ज्ञान वापी पे अगर मैं जाऊं तो वहां भी आपने फुआरे को, जो हौज था, उसको आपने कह दिया यहां शिवलिंग था। मैं तमाम हिंदू भाइयों की बातों को मानता हूं, उनकी भावनाओं का आदर और सम्मान करता हूं। मैं केवल एक बात यह कहना चाहता हूं कि मेरा नाम हैदर मुजीब है और मैं मुसलमान हूं इस मुल्क में। आप राम मंदिर का हमने अच्छे तरीके से सम्मान करा, ज्ञान वापी का हमने करा। आप मुद्दों को डाइवर्ट करके जो मुसलमानों की धरोहर है, ये कितनी पुरानी मस्जिद है, कमाल मौला मॉस्क का इतिहास बहुत पुराना इतिहास है। एक मिनट हैदर मुजीब, क्या आप भोजशाला गए हो कभी? आप? मैं नहीं गया, पर मुझे कौन सी धरोहर है, कौन सा धरोहर है भाई? मैं एक बात कह रहा हूं, और आपने क्या सम्मान किया राम मंदिर का? राम मंदिर का फैसला इस देश के कोर्ट ने, इस देश के अदालत में तय हुआ। आपने, कोई मुसलमानों ने तय नहीं किया। पहली बात तो यह है, इस देश की अदालत ने तय किया। देखिए, पहली बात तो रंजीत दूसरी साहब, बात, केवल एक बात ये कहना चाहता हूं, दूसरी बात का मुसलमान धरोहर हिंदू भाइयों की भावनाओं से कभी भी नहीं खेलता है। आज ये सारे सम्मान किया होता, हमने तो हमेशा सम्मान करा है, हमने तो राम मंदिर का सम्मान करा है, और हम तमाम लोगों से ये कहना चाहते हैं कि राम मंदिर इस मुल्क में काफी दिनों से अटका हुआ था, वो राम मंदिर बन गया। सारे भाई हिंदू भाई वहां जा रहे हैं। मुसलमानों की दया से नहीं बना, मुसलमानों की वजह से नहीं बना, तो वो मुसलमानों के बावजूद बना। इस बात को याद रखिएगा। करना चाहते हैं कि जो ये कमाल मौला मस्जिद जो इंदौर में आप भाई, इस देश, वरना मुसलमानों का वश चलता तो कभी नहीं बनता हो। आपने तो कभी नहीं बनने दिया, आप तो हमेशा विरोध कर रहे थे उसका। आपके टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये कमाल मौला मॉस्क हमारी धरोहर है और हमारी बहुत पुरानी मस्जिद है। अगर कोई भाई, वही तो मैं कह रहा हूं कि हम इन मस्जिद को छीन लें, जो एएसआई कह रहा है, ये काम हम नहीं एएसआई जो कह रहा है, क्या वो झूठ कह रहा है? हाईकोर्ट से पूर्ण तरीके से हैदर मुजीब जो एएसआई कह रहा है वो झूठ कह रहा है। आप बोल दो ना कि एएसआई जो कह रहा है झूठ कह रहा है, बोलो आप। उसका हम सम्मान करते हैं और कोर्ट का निर्णय पे हम इंतजार करेंगे। सम्मान भी करते हैं लेकिन मान भी नहीं करते। ये अजीब बात है रंजीत जी, बड़ी अजीब बात है। ये कहते हैं सम्मान भी करते हैं लेकिन मान भी नहीं करते, मानेंगे भी नहीं और तानेंगे भी नहीं। ये आप कह रहे हैं कि वहां तो यज्ञ होता था, आप हौज को यज्ञ की जगह बता रहे हैं। आप भी तो देखिए, हौज पे आप अटक गए भाई। वहां के एक मिनट हैदर मुजीब, आप बताइए कि दुनिया की किस मस्जिद के पिलर पर देवी देवताओं की मूर्तियां होती है? किस मस्जिद के दीवारों पे जो है ना प्राकृत और संस्कृत में श्लोक लिखे रहते हैं? कहां पर किस मंदिर के, एक मिनट, किस मस्जिद के पत्थर पर शारदा सदन लिखा रहता है? भाई कहां दुनिया में बताइए ना कोई मस्जिद हो तो। मैं आपका नेशनल टीवी है, आपके माध्यम से मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आज पूरे देश की आवाम इस न्यूज को सुन रहे हैं। हाँ। देखिए, पहली बात तो यह है कि 98 दिनों का जो 98 डेज का जो सर्वे हुआ था, हाँ। ये अभी 200 पेजों की रिपोर्ट बाकायदा इंदौर हाई कोर्ट में सौंप दी गई, और मुझे पूर्ण तरीके से यकीन है कि ये जो मस्जिद है, अगर इसमें नया आप हवा, यानी कि एक तरीके से लोगों का रुख बदलने का काम कर रहे हैं, तो इसका इंदौर की जनता
धार बुरसाला की जनता भी जानती है कि ये पुराना एक मुसलमानों की धरोहर है जिसको कमाल के नाम से जाना अश्विनी दुबे, हमें अश्विनी दुबे को जरा शामिल करते हैं इस ये मस्जिद चर्चा में। भाई को एक एक्सपर्ट कमेटी, वो भी हाई कोर्ट के कहने के बाद उसने एक करीब करीब 100 दिन तक सर्वे करके एक इतनी डिटेल से रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कि एक दो नहीं 1700 सबूत हैं, 1700 सबूत, और 2000 पन्नों से ज्यादा की रिपोर्ट है वो, जिसका कि समरी 200 पेज का है करीब करीब। भाई आप सोचिए कि इतनी डिटेल रिपोर्ट में एक एक बात बताई गई है कि कैसे पहले पुराना स्ट्रक्चर क्या था, बाद का स्ट्रक्चर कैसे तोड़कर उसको बनाया गया, कैसे पुराने स्ट्रक्चर के पत्थर को काट छाट के तोड़ के उस पर जो लिखी हुई लिपियों में जो लिपियां लिखी हुई थी संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में, उसको खुरच करके उस पर जो देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई थी उसको तोड़ करके रिसाइज करके उसको आड़े टेढ़े तरीके से हड़बड़ी में इस्तेमाल कर लिया गया, जिसमें कोई सिमेट्री नहीं दिखती। ये तमाम सबूत उसमें ऐसे ऐसे एक नहीं 1000 सबूत हैं। बावजूद इसके पूरा मुस्लिम पक्ष कहने पर वो अटका हुआ है कि भाई ये मुसलमानों की धरोहर है, मस्जिद है। हाईकोर्ट ने साइंटिफिक सर्वे कराने का आदेश दिया था और वो मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पिछले राउंड के लिटिगेशन में भी आया था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार के एएसआई और साइंटिफिक सर्वे पर रोक लगाने से मना कर दिया। अब आज जब 2000 पेज की जो रिपोर्ट है वो साइंटिफिकली एडवांस रिपोर्ट, और उसमें तमाम वो पहलू हैं जो ये साबित करते हैं कि राजा भोज ने उस मंदिर को बनवाया था 1034 में, और संस्कृत की पढ़ाई के लिए कलाकृतियां भी आप मंदिर के ऊपर देखेंगे तो वो सब ऐसी हैं जैसे संस्कृत की वहां पर शिक्षा ग्रहण करवाई जा रही हो। और ये एडमिटेड फैक्ट है कि 1034 से 6 शताब्दी के बाद मुगल आक्रांताओं ने उसे तोड़ दिया था और मस्जिद बना दी थी। तो अब वही नहीं, बाकी भी जहां जहां की डिबेट्स चल रही है वहां आप देखिए, तो जब कोर्ट की भी बात होती है, जब कोर्ट ने कहा कि भाई साइंटिफिक सर्वे होगा, एएसआई की रिपोर्ट आएगी, अब फिर आप उस पर जो है कह रहे हैं आप उस साइंटिफिक एडमिटेड फैक्ट को मानने के लिए तैयार नहीं। यह साबित करता है कि आपकी बिल्कुल भी जो हिंदुओं के धर्म स्थान है, हिंदुओं की जो पुरातन संस्कृति है, उससे लेना देना नहीं है। राम मंदिर की बात अभी हो रही थी डिबेट में, राम मंदिर पे कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। राम मंदिर में सबसे पहले 5800 पेज की जस्टिस सुधीर अग्रवाल और बाकी जजेस की जब लखनऊ बेंच ने जो जजमेंट दिया, फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच ने यूनानिमस जजमेंट दिया, उस यूनानिमस जजमेंट के बाद वो बना। आप ये अगर इतनी बात है तो ज्ञानवापी के केस में आप देखिए, तब तो सीधे एडमिटेडली दे देना चाहिए कि भाई ज्ञानवापी को भी 1669 में डॉक्यूमेंट कहता है तोड़ के बनाया गया। आज भी जब ऐसी बात आ रही है, साइंटिफिक सर्वे में रिपोर्ट आ रही है, तो आप कोर्ट कहते हो कोर्ट का आदेश भी मानेंगे और फिर कहते हो कि नहीं साहब वहां पर तो हमारा ये तो हमारी हुकूकों की लड़ाई है और हम इसको पुरजोर तरीके से लड़ने का काम करेंगे।